तैयारियां, हुकूमती नई पॉलिसी सामने आ गई। तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड्स की मंजूरी के अहकाम। 10 अरब रुपए के तरक्याती स्कीम्स हुकूमती अरकान असम्बली की निशानदही पर दी जाएं। इजलास में फैसला, पंजाब हुकूमत ने 4 अरब रुपए की तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी दे दी। लाहौर समेत 25 अजला में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स में नए बेड्स मुहैया करने का मंसूबा। 3250 पुराने बेड्स की जगह नए बेड्स दस्तयाब होंगे। मंसूबे के लिए 22 करोड़ और 14 लाख जारी किए जाएंगे। मंसूबे का रिवाइज PC1 तैयार। मेडिकल अलाउंस न मिलने पर जनरल अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल। OPD बंद, दूर दराज से आए मरीज रुल के रह गए। लाहौरियों को टमाटर आज भी हुकूमती रेट 75 रुपए किलो पर ना मिल सका। मार्केट में टमाटर की कीमत 130 रुपए फी किलो बरकरार। इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। ब्रायलर की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर। मार्केट में मुर्गी के गोश्त की कीमत 255 रुपए फी किलो हो गई। सानहा मॉडल टाउन इस्तगासा केस। IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा अदालत में पेश। जस्टिस याफर अली खान की सरबराही में फुल बेंच ने केस की समाअत की। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के लिए राजी हासिल करने के खिलाफ केस। अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। LDA से जवाब तलब। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मास्टर प्लान 2021 का हिस्सा नहीं, दरखास्त गुजार। कोट लखपत जेल में सजाए मौत के कैदी के इलाज मुआवजे का मामला। मरीज कैदी की तफसीलात फराहम न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट जेल और मेडिकल ऑफिसर से गैर मशरूत मुआफीनामा तलब कर लिया। बाबर भट्ट कत्ल केस। अदालत ने मुलजिम शकील जट की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। केस की समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। लॉर्ड मेयर और वाइस चेयरमैन बासा चौधरी शहबाज समेत आला हुक्काम की शिरकत। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर सड़कों की बहाली के मामलात पर गौर। समनाबाद में दुल्हन के कत्ल का मामला। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम तनवीर को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर समनाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर यंग लॉयर्स फोरम के इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इलेक्शन का मैदान 22 अप्रैल को ईवान अदल में सजेगा। 7 अप्रैल तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। LDA का गुलबर्ग के इलाके लिबर्टी में ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीरात मिसमार। ऑपरेशन के दौरान एक इमारत सरबमोहर। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई। हेरोइन सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश नाकाम। मुलजिम सलाहुद्दीन गिरफ्तार। हाईकोर्ट में 44 किलो मनशियात स्मगलिंग केस की समाअत। ANF के अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद अदालत पहुंच गई। लारी अड्डा पुलिस की कार्रवाई। खातून शराब फरोश समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। शराब की बोतलें बरामद। सेक्रेटरी एक्साइज पंजाब डॉक्टर अहमद बिलाल की तमाम डायरेक्टर्स और ETOs को जून से कबल टैक्स अहदाफ हासिल करने की हिदायत। टैक्स अहदाफ हासिल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम रंगारंग स्पोर्ट्स मेला। तालिबात का मार्च पास्ट और एरोबिक्स का शानदार मुजाहिरा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़े मोइन और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। PSO2 DIG ऑपरेशन से नबी अहमद की रिटायरमेंट के मौके पर
अलविदाई तकरीब और CCPO लाहौर अमीन वैंस का तकरीब से खिताब, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस पर हम उनका डाइन आउट करते हैं। तो बेसिकली ये जो इवेंट है और 60 साल की उम्र में जब लोग अल्लाह ताला की मेहरबानी से रिटायर होते हैं तो क्योंकि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। लेकिन मैं अभी चौधरी साहब से बात कर रहा था कि इस महकमे में अगर आप 60 साल 30-40 साल आपने नौकरी की है तो आपने अपना जवानी, अपना बुढ़ापा, सब कुछ इस महकमे को दे दिया। और ये महकमा क्या है? हमने बेसिकली लोगों की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करनी है। ये बहुत मुक़द्दस पेशा है। ये बहुत ही अल्लाह ताला की ख़ास नुसरत है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना है कि हम दूसरे लोगों की तकालीफ को दूर करने का ज़रिया बनते हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात को अगर किसी ने ढूंढना है तो वो मखलूक खुदा में ढूंढा जा सकता है। और मखलूक खुदा को कैसे ढूंढा जा सकता है कि मखलूक खुदा के अहकाम करें। अक्सर ये मैं बात करता हूँ कि लोग बड़ी NGOs बनाते हैं, करोड़ों रुपया लगाते हैं कि किसी तरीके से कोई ज़रिया बन जाए जिससे हम दूसरे लोगों के काम आ सकें। कोई डिस्पेंसरियाँ बनाते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं, कोई और तरह तरह की NGOs बनाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ऐसी मजबूत NGO से नवाजा है कि CCPO लाहौर अमीन वैंस का तकरीब से खिताब, और ये तकरीब है PSO2 DIG ऑपरेशन नबी अहमद की रिटायरमेंट के मौके पर अलविदाई तकरीब की। और अब कुछ बात करेंगे आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से। नई हुकूमती पॉलिसी सामने आ गई है। हुकूमती मेंबरान असेंबली की निशानदही पर तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। और आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक 10 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमें अवामी नुमाइंदों की निशानदही पर ही दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान 4 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पहले जो स्कीमों की मंजूरी दी जाती थी, अगर मैं आपको बताता चलूं तो वो डिप्टी कमिश्नर, जिस तरह पहले DCO होते थे, कमिश्नर है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स है, इनकी मुशावरत से जो है बाकायदा तौर पे एक कमेटी तश्कील दी गई थी। पंजाब की डिस्ट्रिक्ट तरक्याती बोर्ड जिसे कहा जाता था, वो इन स्कीमों की मंजूरी देती थी। लेकिन अब जो है सूबाई जो सब कैबिनेट कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को गई, उसमें भी इजलास में ये मामला ज़ेर गौर आए कि पंजाब की जो तरक्याती स्कीमें हैं, जिसके लिए हमने स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज रखा है और इसके अलावा प्रायोरिटी प्रोग्राम रखे हैं डेवलपमेंट के, उसके लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, 10-10 अरब रुपए हर प्रोजेक्ट के लिए। अब इन पैसे, इनके जो पैसे हैं, ये फंड जो है अब ये इसलिए इस तरह जारी किए जाएंगे कि जो अवामी नुमाइंदे हैं और जिनका ज़्यादातर ताल्लुक हुकूमती जमात से है, वो इनकी जो स्कीमों की निशानदही करेंगे। और उसके बाद जो है ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है डायरेक्ट बगैर किसी इसमें कोई शिकायत किए इस पर सवालात उठाए, वो वज़ीर आला पंजाब को कमेटी में भिजवाएंगे और उन मुतलका जो है मेंबरान की सिफारिशात पर जो है मुतलका हल्कों को, मेंबरान असेंबली के हल्कों को जो है तरक्याती स्कीमों के लिए फंड जारी किए जाएंगे। इसी हवाले से जो है बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई और महकमा खजाना पंजाब हुकूमती पॉलिसी सामने आ गई है। आप हमें अपडेट कर रहे थे हसन रजा, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब के 25 इजला के प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स में नए बेड्स मुहैया करने का मंसूबा बना लिया गया। इब्तदाई तौर पर 3250 पुराने बेड्स की जगह नए बेड्स दस्तयाब किए जाएंगे। मंसूबे पर इब्तदाई तौर पर 22 करोड़ और 14 लाख जारी किए जाएंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फैसल नवीद। फैसल, बताइएगा कि इस रकम का इजरा कब तक कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, पंजाब में हेल्थ के शोबे पर जो है हुकूमत पंजाब ने अपनी तवज्जो मरकूज कर ली है और हुकूमत पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब के 25 इजला में जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ यूनिट्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उनमें रिफॉर्म्स लाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। इब्तदाई तौर पर जो है वो इन हेल्थ यूनिट में जो पुराने बेड्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा, जिस पर जो है 14 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी और जो है 3250 बेड्स को इब्तदाई तौर पर तब्दील किया जाएगा। इस हवाले से मंसूबा तैयार कर लिया गया है जो सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जमा करवा दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि इसे नए बेड्स दस्तयाब किए जाएंगे। शुक्रिया फैसल नवीद अपडेट करने के लिए।
शाहजरा रेलवे स्टेशन का फाटक गायब है। ट्रेन की आमद पर भी ट्रैफिक रवां दवा है, जबकि ट्रेन के आगे से गुजरना लोगों का मामूल बन चुका है। कोई रेलवे एहलकार भी वहां पर मौजूद नहीं है और किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा रोनुमा होने का खदशा है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, बताइएगा, फाटक मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल, शाहजरा रेलवे स्टेशन के साथ जो मुंसलिक फाटक है उसकी दोनों जानिब जो ये रेलवे क्रॉसिंग की जो साइडों पे जो फाटक बना होता है, जो दरवाजे लगे होते हैं वो मुकम्मल तौर पर है ही नहीं। यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक रवा दवा, ट्रेन आ रही हो या ट्रेन जा रही हो तो लोग जो है वो बिल्कुल आगे से इसी तरह जो है वो क्रॉसिंग करते रहते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे पैदल सवार हो, वो भी वहां से इसी तरह गुजरता है। इनको रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है, ना रेलवे पुलिस की जानिब से यहाँ पर कोई एहलकार यहाँ पर तैनात किया गया है कि वो ट्रेन के गुजरने के मौके पर ही अगर फाटक तो लगाया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक का जो है वो उसको रोक सके। लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोग वहां से गुजरते रहते हैं, लेकिन वहां पर कोई ना एहलकार मौजूद है। ये रेलवे इंतजामिया की बड़ी नाअहली है, क्योंकि यही जो चीजें हैं वो जो गुज़िश्ता रोज भी एक ट्रेन हादसे का सबब बनी थी, इसी तरह और यहाँ पर भी यही चीज देखने में नजर आ रही है। फाटक ना होने की वजह से जो है वो किसी भी हादसे का सबब बन सकता है, लेकिन अभी तक जो है रेलवे हुकाम सोई बैठी हुई है और इस फाटक का ना होना इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। आप हमें अपडेट कर रहे थे अरसलान हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। एक तरफ फाटक मौजूद नहीं है जो हादसात का सबब बन सकता है। कुछ मजीद ही बात करेंगे ट्रेन हादसात की, जिसकी रोकथाम ना करने पर पंजाब असम्बली में वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को हटाने का मुतालबा किया गया है। इसी हवाले से तैमूर मसूद ने पंजाब असम्बली में करारदाद भी जमा करा दी है और करारदाद में कहा गया है कि 3 साल में 188 ट्रेन हादसे महफूज सफर का ख्वाब ही बनकर रह गया है। ट्रेन हादसात की रोकथाम ना करने पर पंजाब असम्बली में वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को हटाने का मुतालबा कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज अखलाक बाजवा। जी अखलाक बाजवा, मजीद बताइएगा कि करारदाद तो जमा करवा दी गई है, इस पर अरकान पंजाब असम्बली का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये 3 बरस में 188 ट्रेन हादसे महफूज सफर ख्वाब बन के रह गया है। ये करारदाद का मतन है। करारदाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली मलिक तैमूर मसूद, ये उनकी जानिब से जमा कराई गई है और करारदाद के मतन में है कि अक्सर मकामात पर इंतजामिया की गफलत पाई गई, खमियाजा मुसाफिरों को भुगतना पड़ा। लिहाजा ये ईवान वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता है कि रेलवे इंतजामिया अवाम की जानों से खेलना बंद करे। शेखुपुरा का ट्रेन हादसा रेलवे इंतजामिया की मुजरमाना गफलत का नतीजा है। वजीर रेलवे हादसा को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं, इसलिए वजीर रेलवे से इस्तीफा तलब किया जाए। जी, पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई है। शुक्रिया अखलाक अहमद बाजवा अपडेट करने के लिए। पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई है। आपको बताएं कि मेडिकल अलाउंस न मिलने पर जनरल अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से हड़ताल कर दी गई। ओपीडीज को बंद कर दिया गया, जबकि दूर दराज से आए मरीज रुल कर रह गए हैं। पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल नवीद, मैं इस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आउटडोर के बाहर मौजूद हूँ। पंजाब जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके जो बुनियादी मुतालबा है उनको अभी तक मंजूर नहीं किया जा रहा, जिनकी वजह से उनकी जानिब से महरावार जो है एहतजाजों का जो सिलसिला है वो जारी है। इससे पहले लाहौर जनरल हॉस्पिटल में भी 9 बजे सुबह उन्होंने एहतजाज किया था। अब एहतजाज का जो सिलसिला ये इस वक्त पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो दिल का बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पर आ पहुँचा है और यहाँ पर इस वक्त जो है जो पर्ची है जो आउटडोर के पेशेंट्स को दी जाती है, जिसके बाद उनका इलाज मुआवजा किया जाता है, वो पर्ची का भी सिस्टम जो है वो बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे जो इनके जो बुनियादी मुतालबात, उनका ये कहना है कि हमारे जिसमें सर्विस स्ट्रक्चर है, डेली कॉन्टैक्ट्स के जो मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा और हॉस्पिटल्स के अंदर निजकारी की जा रही है, जिसकी वजह से जो पैरामेडिकल स्टाफ के जो वर्कर्स हैं उनका मौशी कत्ल होगा। इस हवाले से हम मजीद बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पंजाब जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके जो है वो प्रेसिडेंट भी मौजूद है। तो क्या वजह के जो आपके जो मुतालबात उनको मंजूर नहीं किया जा रहा? जैसा कि आपके इल्म में है, गुज़श्ता 5 साल से हम सरापा एहतजाज पर हैं, सड़कों पर हैं और हुकूमत के साथ जो हमारी डिमांड्स हैं वो जायज़ किस्म की डिमांड है। उनमें एक ग्रेड 1 से 4 का सर्विस स्ट्रक्चर है, 5 से ऊपर के जो हेल्थ सपोर्ट स्टाफ हैं, मुलाजमीन हेल्थ के नॉन टेक्निकल, उनका सर्विस स्ट्रक्चर है, 5 से 17 के लोगों का हेल्थ रिस्क अलाउंस है। और इसमें जो हुकूमत हमारे साथ ज्यादती कर रही है वो हॉस्पिटल्स की निजकारी है, जिसके ऊपर एक कौम में तशवीश पाई जा रही है कि अगर हुकूमत ये काम नहीं कर सकती फिर गवर्नमेंट भी छोड़ दे। हुकूमत मुलाजमीन को और महकमा सेहत को जो उनका रियासती हक है वो ज़रूर दे। हम नहीं चाहते कि मरीज़ सफ़र हों, हम नहीं चाहते कि हम लोग रोज़ाना अस्पतालों को बंद करें। हम दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग हैं। हमारे जो
बहुत ज़्यादा जो अहम जो हमारा हार्ट इशू है वो हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मुलाजमीन को रेगुलर करें, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस पर। जी बिल्कुल इनका यही कहना है कि इनका जो बुनियादी PIC मुतालबात है। आप हमें अपडेट कर रहे थे बिलाल चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। टमाटर सस्ते और लाल मिले ना मिले, लेकिन शहरी गुस्से से लाल पीले जरूर नजर आते हैं। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के सस्ते टमाटर के दावे बस दावे ही रह गए। आज भी टमाटर 120 से 140 रुपए फी किलो तक बिकता रहा। मजीद जानते अपने नुमाइंदे सबीउल हसन से। जी सभी बताइएगा, क्या आज भी टमाटर आवाम की पहुंच से दूर हैं? जी बिल्कुल, अब्दुल करीम रोड पर मौजूद हूँ। टमाटरों की कीमतों की बात की जाए तो कल की तरह आज भी टमाटर महंगे मिल रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं। थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि टमाटर बिलाल यासीन वज़ीर खुराक का दावा था कि 75 रुपये जो है इसकी कीमत होगी, लेकिन आज भी टमाटर मंडी में 100, 110 और मार्केटों में 140 से 150 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदार से बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ मौजूद है, ये कितने रुपये टमाटर बेच रहे हैं और क्या क्वालिटी है टमाटर की? सर बताइएगा कि कितने रुपए टमाटर फरोख्त कर रहे हैं? 120 रुपये। आपको मंडी से कितने रुपए का मिल रहा है? 110, 100, 110, 100, 110। अच्छा, 100, 110 रुपये इनको टमाटर मिल रहे हैं मंडी से और ये 120 रुपये के बेच रहे हैं। अब टमाटर की ज़रा क्वालिटी की बात की जाए तो टमाटर की जो क्वालिटी है वो ये है, कच्चा टमाटर है, हरा टमाटर है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ कस्टमर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्या ये टमाटर उनको महंगे मिल रहे हैं या उनके लिए ठीक अफोर्डेबल है। जी बताइएगा कि टमाटर आपको क्या लगता है, कीमत ज़्यादा है या कम है या मुनासिब आपके लिए? यहाँ टमाटर 120 रुपये किलो मिल रहे हैं। हमें आवाम से ये कहते हैं कि इसको ज़रा कम किया जाए। बाप सब्जियों का भी भाव रेट बहुत ज़्यादा है, उसे भी आपकी गुजारिश है कि इसे भी कम किया जाए। आपके अंदाज़न आप घर का सारा ख़र्चा भी चलाती हैं, घर में सारे खाने पकवान भी आप करती हैं, तो आप क्या समझती हैं टमाटर एक ऐसी मामूली चीज़ नहीं है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसकी कीमत क्या होनी चाहिए? कम से कम 80 रुपये किलो तक तो हो जाए ना। जी बिल्कुल, आपने जैसे ये बात सुनी, वज़ीर खुराक की भी ये बात थी, बिलाल यासीन की भी बात थी कि 75 रुपये टमाटर किए जाएंगे। यहाँ पर मौजूद आवाम का भी कहना है कि कम से कम 75 से 80 रुपये किलो तो दस्तयाब किए जाएँ। जी शुक्रिया सबीउल हसन, अपडेट कर रहे थे। टमाटरों की ही बात करेंगे जिनके निर्ख आज भी 75 रुपए किलो ना हो सके। 120 से 140 रुपए फी किलो बिकता रहा। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन सस्ता टमाटर आवाम की पहुंच तक ना ला सके, जबकि सब्जी मंडी में भी टमाटर 100 रुपए किलो फरोख्त होता रहा है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्टी से। जी आतिफ बताइएगा। जी मैं सब्ज़ी की उस दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ आज भी टमाटर के ऊपर यही जंग चल रही है कि भी टमाटर कितने रुपए मिलेगा, जबकि बिलाल यासीन ने कहा था कि जी मैंने हंगामी इजलास बुलाया हुआ है, सीएम की हदायत पर कल से टमाटर 75 रुपये किलो फ़रोख्त किए जाएंगे हर दुकान पर। और इस तमाम मामले को तय करने के लिए उन लोगों ने मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी लगाई कि तमाम प्राइस कंट्रोलर जाकर चेक करें कि टमाटर कितने रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन आज भी यहाँ पर टमाटर 100 से 120 से 140 तक रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे दुकानदार, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जी क्यों आप इतने महंगे टमाटर बेच रहे हैं, जबकि बिलाल यासीन ने खुद कहा था कि टमाटर 75 रुपये किलो मिलेंगे, आवाम की पहुंच में होंगे। जी क्या वजह है, आप टमाटर क्यों बेच रहे हैं? 75 रुपये किलो क्यों नहीं बेच रहे? कितने रुपये किलो बेच रहे हैं आप? 120 रुपये किलो। क्या वजह, आप 120 रुपये किलो क्यों बेच रहे हैं? पीछे से हमारी पहुंच से दूर आ रहे, 100 रुपये किलो हम मंडी से लेके आ रहे हैं, तो 120 रुपये किलो हमने अपना भी तो मार्जिन रखना है, दुकान का किराया निकालना है, खर्चे रिक्शे का किराया सारा, इसमें चौपर बैग 1000 रुपये डेली का खर्चा है, किधर से हमने खर्चे पूरे करने हैं, आप खुद ही बताएं हमें। जी बिल्कुल जी, कहाँ से ये लोग भी अपने खर्चे पूरे करेंगे जब मंडी से ही इन्हें टमाटर 100 रुपये किलो या 120 रुपये किलो मिलेंगे, तो फिर ये यहाँ पर आके 75 रुपये किलो कैसे बेच सकते हैं? मेरे साथ यहाँ पर ग्राहक भी मौजूद है जिनसे मैं जानना चाहूँगा कि जी आप भी टमाटर यकीन अपनी सब्ज़ी में इस्तेमाल करते होंगे, तो आपकी क्या राय है या आपका क्या कहना है कि जी टमाटर कितने रुपये किलो मिलने चाहिए? देखिए जी, सूबाई वज़ीर साहब ने कहा था, अलाउद्दीन साहब ने, उन्होंने कहा था कि जी टमाटर 75, आप टमाटर ना इस्तेमाल करें, दही इस्तेमाल करें। इसका मकसद है कि हम 80 रुपये 100 रुपये किलो दही लें, ठीक है, वो इस्तेमाल करें, टमाटर हम छोड़ दें, ठीक है। अब टमाटर एक हम जॉब पर्सन हैं, ठीक है, हम टमाटर ख़रीदने के लिए आए तो इन्होंने कहा जी 120 रुपये किलो। अब इसका मकसद ये है कि हम टमाटर खाना छोड़ दें। बिल्कुल जी, क्या आवाम का ये करे कि आवाम टमाटर खाना छोड़ दें अगर आवाम को टमाटर उनकी पहुंच में नहीं मिल रहा? यही वो बात थी जिस पर बिलाल यासीन ने कहा था कि जी टमाटर 75 रुपये किलो मिलेंगे और मैं ही यहाँ पर तमाम मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद आवाम को टमाटर 120 रुपये किलो से भी ज़ायद कीमत पर। टमाटरों ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। आप हमें अपडेट कर रहे थे आतिफ भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। रोजन्स इस्लामिक स्कूल पैरागॉन कैंपस में स्पोर्ट्स डे और स्पोर्ट्स डे में बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तकरीब की मेहमान खुसूसी आयशा सना के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा अली अरबाज, वहां पे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अली, मजीद बताइएगा कि क्या कहना है उनका।
जी बिल्कुल सर, मैं मौजूद हूँ रोज़न इस्लामिक स्कूल पैरागॉन कैंपस में। यहाँ पे बच्चों का सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया है जो अब जारी है। आज सुबह से ही एरोबिक्स के मुकाबले बच्चों में मुख्तलिफ मुकाबले खेले जा रहे थे जिसमें बच्चे एक दूसरे पर बाजी ले जाने में मसरूफ़ थे। इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं एक नामवर अदाकारा आयशा सना, उनका भी बेटा यहीं पे पढ़ता है तो इसलिए वो यहाँ पे शरीक है। इनसे जानते हैं कि ये पैरागॉन रोज़न इस्लामिक स्कूल के इस स्पोर्ट्स इवेंट को कैसे देखते हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। जी मैम, रोज़न इस्लामिक स्कूल का स्पोर्ट्स एनुअल स्पोर्ट्स हो रहा है, आपका भी बेटा यहाँ पे पढ़ता है तो क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा बेटा माशाल्लाह से मोहम्मद मुस्तफ़ा मिर्ज़ा, वो मॉन्टेसरी 2 में पढ़ता है और अभी उसने माशाल्लाह मार्च पास्ट में भी पार्टिसिपेट किया एज ए कश्मीरी बॉय, और सुपर हीरोज़ की रेस है उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। और रोज़न इस्लामिक स्कूल की इंतज़ामिया को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, मालिकान को, सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज इतना सक्सेसफुल मेगा इवेंट हुआ है और टीचर्स की इतनी मेहनत है, स्टूडेंट्स की इतनी मेहनत है, बहुत बहुत एफर्ट है, इतनी रिहर्सल्स हैं, बहुत अच्छा उन्होंने आज माशाल्लाह से स्पोर्ट्स डे किया है। पेरेंट्स, बच्चे बहुत खुश हैं और ये एक बेहतरीन स्कूल है। मैं समझती हूँ पाकिस्तान का सबसे अच्छा स्कूल है जिधर इतनी अच्छी तालीम दी जाती है, तरबियत दी जाती है और जो हमारे अल्लाह ताला का हुक्म है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि भाई दीन और दुनिया के दरमियान एक बैलेंस आपने स्ट्राइक करना है और दीन को भी लेके चलना है और दुनिया को भी लेके चलना है, वो यहाँ पर बच्चों को उसकी तैयारी कराई जाती है। जी, आपने जाना है कि आयशा सना का कहना है कि बहुत ही शानदार इवेंट था, बच्चों ने बहुत रिहर्सल की, बहुत मेहनत की और एक बहुत ही कामयाब यहाँ पे इवेंट का इनेकाद किया गया है और इस तरह के इवेंट से बच्चों में हौसला अफजाई करनी चाहिए। जी, हौसला अफजाई करनी चाहिए बच्चों की। शुक्रिया अली अरबाज अपडेट करने के लिए। जबकि दूसरी जानिब लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया है। स्पोर्ट्स डे में मार्च पास्ट, जिम्नास्टिक, कल्चरल प्रोग्राम, एरोबिक्स डिस्प्ले, म्यूजिकल चेयर, बच्चों की रेस, चाटी रेस समेत दीगर मुकाबले इस वक्त जारी हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज सिद्रा मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्रा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? नवीद, इस वक्त मैं लाहौर कॉलेज के ग्राउंड में मौजूद हूँ। सालाना स्पोर्ट्स डे का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर जो है वो मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर बराए आला तालीम सैयद रज़ा अली गिलानी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा इस स्पोर्ट्स डे के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर रंगारंग खेलों के मुकाबले जारी हैं, यहाँ पर चाटी रेस भी हुई है और स्कूल के जो बच्चे हैं, जो लाहौर कॉलेज प्राइमरी स्कूल है, उसके बच्चों के माबेन एक रेस भी मुनाकिद की गई। इसके अलावा उसातिज़ा के दरमियान म्यूजिकल चेयर रेस का एहतमाम किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। एरोबिक्स ये परफॉर्मेंस होगी, मार्शल आर्ट्स भी हो चुकी है और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट खेल होंगे जिसके ज़रिए जो है वो सबको महसूस किया जा रहा है। ऑडियंस की अगर बात की जाए तो लाहौर कॉलेज की जितनी भी लड़कियां हैं, लाहौर कॉलेज की जितनी भी उसातिज़ा हैं, वो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हूँ। स्पोर्ट्स डे को जो है वो कामयाब बनाने में मदद दे रही हैं, भरपूर तालियां बजा रही हैं क्योंकि गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है। शदीद गर्मी के मौसम में बहुत मुश्किल है कि आप ग्राउंड में आके परफॉर्म करें, लेकिन लड़कियां जिस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, लग ही नहीं रहा कि गर्मी का मौसम मनाया जा रहा है। आप हमें अपडेट करेंगे सिद्रा मुनीर, आपका बहुत शुक्रिया। अलकरम स्कूल के सालाना रिजल्ट डे की तकरीब, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की तकरीब में शिरकत और मजीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदा लाहौर न्यूज रजा ताहिर वहां पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी रजा ताहिर, मजीद बताइएगा इस तकरीब का अहवाल। नुमाइंदा लाहौर न्यूज से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिर वक्त आपको बताएं कि अलकरम स्कूल के सालाना रिजल्ट डे की तकरीब मुनाकिद की गई है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज रजा ताहिर, उनसे बात करेंगे। रजा ताहिर, बताइएगा इस तकरीब का अहवाल। आपको बताएं कि अलकरम स्कूल के सालाना रिजल्ट डे की तकरीब मुनाकिद की गई है जिसमें मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की तकरीब में शिरकत है और इस वक्त आप देख सकते हैं जहां वो बच्चों में इनामात भी तकसीम करें, शील्ड्स दी जा रही हैं। अलकरम स्कूल के ये मनाजर है जहां सालाना रिजल्ट डे की तकरीब इस वक्त जारी है और मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद इस तकरीब में शरीक हैं और बच्चों को शील्ड्स भी दी जा रही हैं। अलकरम स्कूल के सालाना रिजल्ट डे की तकरीब जिसमें मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की आमद हुई और तकरीब में शिरकत के साथ साथ वालिदैन की बड़ी तादाद भी यहाँ पे मौजूद है और बच्चों की हौसला अफजाई की जा रही है। टैबलोज, नगमे और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे चीज़ें की गई और उसके साथ साथ जो पढ़ाई में अच्छे और होनहार तलबा थे उनको इनामात और शील्ड्स का भी यहाँ पे सिलसिला जारी है, जबकि उन वालिदैन की भी पजीराई की गई है जिन्होंने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तालीम के लिए कोशा हैं और यहाँ पे बच्चों के लिए बेहतर तौर पर जो इक़दाम किए गए हैं। यूनिक इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम सालाना जूनियर स्कूल्स की तकरीब तकसीम इनामात मुनाकिद की गई।
यूनिक इंस्टीट्यूट की ज़ेर तमाम सालाना जूनियर स्कूल्स की तकरीब तकसीम इनामात और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा तकरीब का अहवाल। जी, यूनिक स्कूल सिस्टम का एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। सेशन 2016 और 17 के बच्चे जो हैं उनको जो सालाना कारकर्दगी पर इनामात दिए जा रहे हैं। इस वक्त रंगारंग तकरीब जारी है और वालिदैन खासे खुश हैं कि उनके बच्चों ने खासी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। मुख्तलिफ परफॉर्मेंस भी दी जा रही है बच्चों की जानिब से। कुछ वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। बच्चों ने कारकर्दगी दिखाई और सालाना उनकी कारकर्दगी पर अब इनामात दिए जा रहे हैं। जी, बच्चों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं और दोनों को प्राइज़ मिला है A+ का। मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ। आप क्या कहेंगी एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से? बहुत अच्छा है, इनका स्कूल बहुत अच्छा है, इनका एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये अच्छे तरीके से बच्चों को हैंडल करते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। अच्छा, सारा साल बच्चे मेहनत करते हैं तो ये एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी होता है उनके लिए? जी, बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें प्राइज़ मिल रहा है। मेरे तो बच्चे रात से बल्कि 2 दिन से एक्साइटेड हैं कि हमें प्राइज़ मिलना है। तो बच्चों को ज़ाहिर बात है उनको इनाम तो मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल खासे जोशो खरोश बच्चों में पाया जाता है और ये तकरीब जो है 2 फेज़ में जारी है। पहला फ़ेज़ तकरीबन मुकम्मल होने का और इसके बाद जो है दूसरा फ़ेज़ जारी होगा। मुख्तलिफ जो वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर, वो इसमें आ रहे हैं और इसके साथ साथ VVIPs की शिरकत का भी सिलसिला जारी है। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों को खुसूसी इनामात दिए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तफसीलात और भी शामिल करना भी बाकी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। PIC में पैरामेडिकल स्टाफ के अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली। दिमागी तौर पर कमजोर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जिलानी पार्क में तकरीब, बच्चों ने रंग बिरंगे फूल देखे। इंस्पेक्टर नबी बख्श की रिटायरमेंट की तकरीब, CCPO कैप्टन रिटायर्ड अमीन वेंस का खिताब। ग्रेटर इकबाल पार्क में शहरी पर तशद्दुद का मामला, DSP शमसुल हक दुरानी बेकसूर करार। लॉर्ड चैम्बर में माहौलियात पर सेमिनार का इनेकाद, सूबाई वजीर बेगम ज़किया शाहनवाज की शिरकत। स्पॉट फिक्सिंग की फाइल आज फिर खुलेगी, मोहम्मद इरफान एंटी करप्शन यूनिट को जवाब जमा कराएंगे। लॉ न्यूज़ फटाफट आपने जानी, आगे बढ़ेंगे कुछ मजीद तफसीलात की जानिब। 90 शाहरा ऐवान वज़ीर आला में मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। मेरे लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद और वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज समेत दीगर अफसरान इस इजलास में मौजूद थे। इजलास का अहवाल जानते हैं सलमान तारिक से। जी सलमान, बताइएगा इस इजलास की तफसीलात। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 90 शाहरा ऐवान वज़ीर आला में। सीनियर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत ऑरेंज लाइन मनसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज, GM नेस्पाक सलमान हफीज़ और दीगर तमाम पैकेजेस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत तमाम यूटिलिटी डिपार्टमेंट्स के अफसरान और सिक्योरिटी हकाम भी मौजूद थे। चीनी कंपनी CR नरिनको और CEC के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। इजलास के पहले मरहले में तमाम यूटिलिटी डिपार्टमेंट जिनमें सुई गैस, वासा, PTCL और लेस्को के हकाम मौजूद थे, उनके साथ जो है वो उनके तमाम इस मनसूबे के हवाले से इशूज़ ज़ेर गौर रहे और उनके इशूज़ सुने गए। साथ ही इस इजलास के पहले मरहले में सबसे ज़्यादा जो खास तौर पर बात की गई वो पैकेज 2 में जो तेज़ रफ्तारी से काम शुरू किया गया है कंस्ट्रक्शन का, उस कंस्ट्रक्शन की वजह से पैकेज 2 में ट्रैफिक के इशूज़ बहुत ज़्यादा पैदा हो चुके हैं। उनको हल करने के लिए उसकी रूट की बहाली के लिए जो है ख़ास तौर पर हिदायत की गई कि पैकेज 2 में जो रूट की बहाली है खास ठोकर न्याज बेग से लेकर चुबुर्जी तक, जिसमें स्कीम मोड और मुल्तान चुंगी भी आ जाता है, यहाँ पर ट्रैफिक के इशूज़ को जल्द बहाल करने के लिए हिकमत अमली अपनाने के लिए जो है वो हिदायत जारी की गई। पैकेज इस मनसूबे के इस इजलास के दूसरे मरहले में पैकेज की परसेंटेज के हवाले से बात की गई कि कितने फ़ीसद ये मनसूबा अब तक मुकम्मल किया जा चुका है, जिसके मुताबिक ये मनसूबा जो है 62.03% अब तक मुकम्मल किया जा चुका है, जिसमें पैकेज 1 जो है वो 79.2%, पैकेज 2 47.5% और पैकेज 3 69.4%, जबकि पैकेज 4 जो है वो 52% मुकम्मल किया जा चुका है। इस इजलास में ख्वाजा अहमद हसन ने यह भी बताया, इस बात की दोबारा से दोहराते हुए उन्होंने कहा कि ये मनसूबा जो है ऑरेंज लाइन मनसूबा 25 दिसंबर 2017 तक हर सूरत मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी
शुक्रिया सलमान तारिक अपडेट करने के लिए। वासा की नाअहली की बात करेंगे। रवा साल वासा की नाअहली का सबसे बड़ा स्कैंडल। रवा साल 1,07,808 कनेक्शन होल्डर्स ने वासा के बिल्स दबा लिए। वासा को बिलों की मद में 3,79,52,19,483 रुपए का खसारा हुआ। वासा रवा साल सिर्फ 24,99,07,000 और 538 रुपए वसूल कर सका। तफसीलात के लिए बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। शेख जैनुल आबिदीन, क्या तफसीलात हैं? ये रवा साल वासा की नाअहली का सबसे बड़ा स्कैंडल है जो कि लाहौर न्यूज मंजर आम पर लेकर आया है। इस स्कैंडल के हवाले से बताऊं तो रवा साल 1,07,808 जो कनेक्शन होल्डर्स हैं उन्होंने वासा को 3,79,52,19,483 रुपए के जो बिल हैं वो अदा नहीं किए और वासा इस साल सिर्फ 24,99,07,538 रुपए वसूल कर सकी है। शालीमार टाउन के हवाले से बात की जाए तो शालीमार टाउन में 16,875 नादहिंदगान ने वासा के 50,93,48,315 रुपए दबा लिए। अजीज भट्टी टाउन में 2,654 पानी के कनेक्शन से वासा 6,24,42,215 रुपए की रिकवरी ना कर सकी। इसी तरह रावी टाउन में 13,088 कनेक्शन होल्डर ने वासा को 1,10,21,82,237 रुपए के बिल अदा नहीं किए। बहुत शुक्रिया शेख जैनुल आबिदीन। सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब बेगम ज़किया शाहनवाज की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आमद। ज़किया शाहनवाज लाहौर चैम्बर में जारी माहौलियात पर सेमिनार में शरीक हैं। सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब बेगम ज़किया शाहनवाज की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आमद हुई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर मदनी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में माहौलियाती आलूदगी के मौजू पर सेमिनार जारी है जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर सूबाई वजीर जो हैं ज़किया शाहनवाज वो भी शरीक हैं। इस मौका पर ज़किया शाहनवाज का कहना था कि दरियाए रावी जो कभी लाहौर का हुस्न हुआ करता था और दरिया हुआ करता था, आज माहौलियाती आलूदगी के बायस जो है वो गंदे नाले की शक्ल इख्तियार कर रहा है और तमाम लोगों को मिलकर जो है माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना होगा। खुसूसी तौर पर जो सनतकार हैं उनको माहौलियाती आलूदगी को पर कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ना होगा और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के साथ मिलकर काम करना होगा। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जंगली हयात की तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम WWF की जानिब से भी एक प्रेजेंटेशन पेश की गई और जिसमें बताया गया कि पंजाब और लाहौर के जो जानवर हैं, जो यहाँ के मकामी जानवर हैं, वो माहौलियाती आलूदगी की वजह से बहुत ज्यादा मुतासर हैं और बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जो नायाब हो चुकी हैं और मादूम हो चुकी हैं। अगर आज हमने माहौलियाती आलूदगी पर कंट्रोल ना किया गया तो आने वाली नस्लें जो हैं वो सांस लेना भी उनके लिए दुश्वार होगा। जी, माहौलियात आलूदगी पर काबू पाने की जरूरत है। शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी अपडेट करने के लिए। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स डे इस वक्त जारी है और आपको बताएं कि सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रज़ा अली गिलानी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी इस लेवल पे लेके जा रही है इसको। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ और मैं आप लोगों को कुछ बातें करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट अब्रॉड मैंने दुनिया फेरी, दुनिया में कॉलेजेस, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा। मैं एक बात अपने स्टूडेंट्स को हमेशा करता हूँ, चाहे वो मेरी बहनें बेटियां हो या वो मेरे भाई हो बेटे हो, और वही हमेशा आपसे भी करूंगा कि देखें, एक चीज जो आप लोग सब अपने ज़हनों पे सवार करके बैठे हैं, इससे जरा मैं आपको थोड़ी डिफरेंट पिक्चर देना चाहता हूं। मैंने जिंदगी में स्टूडेंट्स दुनिया के हर एक मुल्क के साथ पढ़ा। मैंने हर कल्चर को बहुत क्लोजली वॉच किया है, एक्सपीरियंस किया है। मैंने उनको एकेडमिकली, स्पोर्ट्स वाइज उनके अंदर बाहर से बहुत परखा है, उनकी क्रेडेंशियल्स को बहुत माइन्यूटली वॉच किया है। पर एक बात मैं बताने में फख्र महसूस करता हूं और मैं हमेशा करता रहूंगा, और वो ये कि वो कभी भी किसी मैदान में पाकिस्तानियों से बेहतर नहीं हो सकते। पाकिस्तानीज आर नंबर वन एंड आई एडमिट दैट इन फ्रंट ऑफ यू कि ये जज्बा, ये हिम्मत, ये सोच मैं चाहता हूं आप सबके दरमियान हो। आप लोग ये मत समझे कि दे आर बेटर ऑफ देन अस, दे आर नॉट एट ऑल बेटर देन अस, वी आर द बेस्ट एंड दैट व्हाट I meant today to say in my speech कि kindly आप सब ये जो patriotism है,
अपने मुल्क से मोहब्बत की। हमारे मुल्क में काफ़ी नहीं, मैं कहूँगा ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें बेहतरी की तरफ लेके आना है, पर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमें शर्मिंदगी हो कि हम अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाने में शर्मिंदा महसूस करें। हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को हमेशा अपने सूबाई वजीर बराए हायर एजुकेशन रज़ा अली गिलानी तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि हम किसी तो और किसी कौम से पीछे नहीं हैं और हम में बहुत जज्बा, हिम्मत और टैलेंट मौजूद है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि टैक्स नादहिंदगान के प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। FBR ने हिकमत अमली तैयार कर ली है, जबकि कार्रवाई के पहले मरहले में अस्पतालों और क्लिनिक्स को नोटिस जारी किए जाएंगे। FBR की जानिब से 200 से ज्यादा अस्पतालों और क्लिनिक्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। तफसीलात के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज शब्बीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, टैक्स नादहिंदा प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक्स के खिलाफ इलाज करने का फैसला किया गया, जिसमें FBR ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। इलाज के पहले मरहले में अस्पतालों और क्लिनिक्स को नोटिस जारी किए जाएंगे और FBR ने 100 से ज्यादा अस्पताल और क्लिनिक्स की फहरिस्त तैयार कर ली है। FBR ने 100 से ज्यादा अस्पतालों को टैक्स नेट पर लाने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसमें नजम अस्पताल, हमजा अस्पताल, दाऊद दवाखाना, लाहौर डेंटल क्लिनिक है, बदर मेडिकल क्लिनिक है, अल-शिफा क्लिनिक है, अलियाई अस्पताल है, आयशा हेल्थ केयर सेंटर है, इसके साथ शरीफ ट्रस्ट अस्पताल है, लाहौर डेंटल एंड मेडिकल सेंटर है, लाहौर लेजर क्लिनिक है, लाहौर मेडिकल सिटी और इसके साथ दीगर अस्पताल शामिल हैं। इसमें FBR ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। शुक्रिया शब्बीर हैदर अपडेट करने के लिए। इंसाफ की बरवक्त फराहमी से मुतालिक मसालती सेंटर का मंसूबा कामयाब हो गया है। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का पंजाब के तमाम अजला में मसालती सेंटर बनाने का हतमी फैसला। दूसरा मसालती सेंटर रावलपिंडी में बनाया जाएगा, जबकि सेंटर के लिए 72 जजेस की ट्रेनिंग की जाएगी। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद इशफाक, उनसे मजीद बात करेंगे। मोहम्मद इशफाक, बताइएगा कि जजेस की ट्रेनिंग का पहला सेशन कब होगा? जी, जजेस की ट्रेनिंग का पहला सेशन 5 अप्रैल से शुरू होगा और 72 जजेस को ट्रेनिंग दी जाएगी। मसालती सेंटर का चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का पहला मंसूबा कामयाब होने के बाद पूरे पंजाब में तमाम इजला में मसालती सेंटर बनाने का हतमी फैसला कर लिया गया है और इस सिलसिले में दूसरा जो मसालती सेंटर है वो रावलपिंडी में बनाया जाएगा, जिसके बाद वक्तन फोक्तन जो इस सारे मामले को पंजाब भर में तोसीक की जाएगी और फिर इनके लिए जजेस को ट्रेनिंग देने का अमल भी 5 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा और मजमूई तौर पर 72 जजेस को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद पंजाब भर में मसालती सेंटर कायम हो जाएंगे। इस मामले पर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि मसालती सेंटर से इंसाफ की बरवक्त फराहमी में मदद मिली है, जबकि जो मुकदमात है उनकी तादाद इंतहाई कम हुई है और जो लाहौर इंसाफ की बरवक्त फराहमी से मुतालिक मसालती सेंटर्स का मंसूबा कामयाब है। आप हमें अपडेट कर रहे थे मोहम्मद इशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। तफसीलात और भी अभी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम की जानिब से कार्रवाई की गई है और इटली से आने वाले PhD के तालिब इल्म से 188 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। कार्रवाई के बारे में मजीद तफसीलात भी हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना मोहम्मद अली। जी राना मोहम्मद अली, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई है मुसाफिर से? ये इटली से आने वाले मुसाफिर ये वाया मस्कत आया ओमान एयर से। इस बच्चे के पास 188 मोबाइल फोन थे जिनकी लागत लाखों रुपए बनती थी और इस बच्चे को सिर्फ इसलिए कस्टम हुकाम ने छोड़ा कि ये PhD का स्टूडेंट है, इटली के अंदर ये तालीम हासिल कर रहा था और इससे जो मोबाइल फोन पकड़े गए वो जब्त कर लिए गए हैं, जबकि इसको जाने की इजाजत दे दी गई है। कानून ये है कि जो मोबाइल फोन पुराने हो, यूज हो, उनको जब्त कर लिया जाता है और जो नए हो उनके साथ PTA का सर्टिफिकेट हो तो मुसाफिर को ले जाने की इजाजत दी जाती है। जबकि इस मुसाफिर के पास जो 188 मोबाइल फोन थे ये तमाम यूजेस थे और इसके अंदर जो डाटा था, असल में जो कस्टम ने कार्रवाई की है वो सिर्फ इसी बिना पे की है कि 188 मोबाइल फोन इकट्ठे लाना खेत की सूरत में ये किसी को अलाउ नहीं है। जबकि ये मुसाफिर PhD का जो तालिब इल्म बताया जा रहा है ये पिछले साल कराची से गया था इटली और आज ये वापस आया। तो कस्टम हुकाम की जानिब से कार्रवाई की गई है। आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे राना मोहम्मद अली, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बरकी लाइनों की तामीर और मरम्मत के लिए 6 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में आज लेस्को के 250 से ज्यादा फीडर्स 6 घंटे तक बंद रहेंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना फाहद। जी राना फाहद, मजीद तफसीलात क्या हैं, आगाह कीजिएगा। जी
लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बरकी लाइनों पर तामीराती कामों की मद में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटे जो है वो बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया है। 250 से ज्यादा फीडर्स जो है वो आज 6 घंटे तक बंद रहेंगे। लेस्को के इनमें जो मुख्तलिफ औकात में ये बंद रहेंगे। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मैक्लोड रोड, रॉयल पार्क, सनी व्यू, निकलसन रोड में दीगर फीडर्स बंद हैं, जबकि 8:30 से जो है वो 2:30 बजे तक जो है वो DHA, रहमानपुरा, अस्करी 9, जौहर टाउन, के ब्लॉक, रायवेंड के मुख्तलिफ इलाके हैं, जबकि सुबह 9 बजे से 2 बजे तक जो है वो। बहुत शुक्रिया राना फहद, आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। और यहाँ पे आपको बताएं कि टमाटर की कीमत तो कम होने का नाम नहीं ले रही और जितनी भी गवर्नमेंट की कोशिशें की जा रही हैं सब बेसुध नजर आ रही हैं। इस वक्त वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के साथ हमारे नुमाइंदा इमरान मलिक मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार वजह क्या हो रही है कि इतनी कार्रवाई की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से। वज़ीर खुराक भी छापे मार रहे हैं और DC और दूसरे लोग भी छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये सस्ता नहीं हो पा रहा। इमरान मलिक बताइएगा, वज़ीर खुराक आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन टमाटर है कि सस्ता होने का नाम नहीं ले रहा। जी बिल्कुल जी, कल से टमाटर जो है वो शहर से बिल्कुल ग्राम फरोशी का अमल भी जारी है और इनके खिलाफ छापे भी मारे जा रहे हैं। मगर चूँकि वज़ीर खुराक ने खुद कहा था कि जी 75 kg जो है टमाटर बिकेगा, और इस वाले से हमारे साथ वज़ीर खुराक बिलाल यासीन मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि लाहौर में ये रेट कायम क्यों नहीं हो पा रही। लाहौर में ये जो टमाटर है तकरीबन 75 की बजाय 240 रुपये किलो तक बिक रहा है, और इस वाले से वो कह रहे हैं कि जी हम क्रैकडाउन भी कर रहे हैं और जो लोग ये कर रहे हैं उनको हम हवाला जेल भी कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बिलाल साहब बताइएगा कि जी लाहौर में जो टमाटर का इस पर रेट है वो आपने 75 kg मुकर्रर किया था, और इस वाले से रेट भी आप कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और क्रैकडाउन भी जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक लाहौर में जो टमाटर है वो 75 की बजाय 240, 180, 140 मुख्तलिफ इलाकों में ये बिक रहा है। आप क्या कहते हैं इस वाले से? देखिए, मैं अर्ज ये करूँगा कि कल कोई 43 के करीब ट्रक्स जो है ना वो ऑक्शन हुए हैं और वो 70 रुपये पे हुए हैं। 75 रुपीज़ जो है ना गवर्नमेंट का नोटिफाई रेट है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे लोगों को आदत है इस तरह की कि अगर कोई चीज़ की प्राइस हाइक पे जाती है तो उसको 2-3 दिन लगते हैं। बट हमने कल भी, जिस तरह आप खुद अभी कह रहे हैं अपने इंट्रो में, कि कल DC लाहौर ने क्रैकडाउन किया है। लाहौर, और मैं भी लाहौर स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, बाहर भी, उसमें कल कोई 27 के करीब लोग अरेस्ट भी हुए। आज भी ये क्रैकडाउन जारी है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह मैंने कहा था कि इसको 75 से 80 रुपये की रेंज में बिकना चाहिए, ये आ जाएगा। आज हर सूरत में इसको हम इंश्योर करेंगे। सिर्फ सप्लाई का इशू था, क्योंकि वजह ये है कि इन दिनों में जो टमाटर है वो इंडिया से इंपोर्ट हुआ करता था। हमारा जो किसान है, हमारा जो फार्मर है, हमारा जो मज़दूर है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया करता था कि हम इंडिया से क्यों इंपोर्ट करते हैं, हमारी अपनी जो प्रोडक्ट है उसको उस पर इन्हिसार करना चाहिए। ये उस वजह से ये तो 2 घंटों का मामला था कि इंडिया से अभी बॉर्डर खोलें और वहाँ से आप ट्रक्स मंगवा लें और ख़त्म हो जाती बात। क्योंकि अब सिंध से हमें मंगवाना पड़ा है, उसमें टाइम लगा, और उसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि ये दिनों की बात है कि आज और कल में ये चीज़ें इंशाल्लाह स्टेबल हो जाएंगी। बिलाल साहब, घर की हर हंडी में टमाटर चलता है और 20 रुपये किलो कम से कम लाहौर में होना चाहिए था। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, ज़रूरी अनाज का मुल्क है, इस हवाले से 75 रुपये किलो इतना महंगा टमाटर, आगे से रमज़ान आ रहा है। अभी की बात कर रहा हूँ, रमज़ान में इंशाल्लाह। अब देखें, आपकी न्यूज़ तब बनती है कि जब ये 75 पे होएगा। ये पिछले कितने अरसे से 20 पे बिका है तो कोई न्यूज़ नहीं आई ना, तो इसमें आपकी प्रॉब्लम भी मैं समझता हूँ। अब हमारी बात समझे कि इंशाल्लाह हम इस पे फोकस किए बैठे हैं दिन रात। जिस तरह आपका मीडिया कोड कर रहा, हम बैठते हैं, उनके साथ हमारी डिस्कशंस जारी हैं। अभी की बात कर रहा हूँ, चंद दिनों की बात कर रहा हूँ कि चंद दिनों तक का रेट जो आप 200 रुपये आपका मीडिया बता रहा था 200 रुपये हो गया, वो मैं बता रहा हूँ कि अब आपको 75 रुपीज़ से लेने की, जो लोग मेरी बात सुने, कोई ज़रूरत नहीं है। वो आर्गूमेंट कर सकते हैं अपने गली मोहल्लों का जो दुकानदार, अगर कोई बंदा इसको वायलेट कर रहा है तो वो कंप्लेंट करें, फौरी तौर पे वो अरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद ये दिनों के बाद जो आप कह रहे हैं कि 20, 22, 25 रुपये पे जो भी इस प्रोडक्शन की कीमत बनेगी, आने वाले दिनों में पंजाब की फसल आ जाएगी, भी सिंध से आ रहा है, तो ये इसी प्राइस पे आ जाएगा। रमज़ान में हम इंशाल्लाह, हमारा जो प्लानिंग है रमज़ान के लिए कि ये एक आध दिन की जी, वो वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि ये बिल्कुल 75 रुपये किलो ही बिकेगा और ये हम इसके लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। बिलाल यासीन के साथ मौजूद थे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक, और उनसे तफसीलात लिए जा रहे थे, और उनका ये कहना था कि टमाटर 75 रुपये फी किलो ही फरोख्त किया जाएगा। और हाईकोर्ट ने CSS का 2018 का इम्तिहान उर्दू में लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने CSS 2018 का इम्तिहान उर्दू में लेने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया।
तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक। जी मोहम्मद इशफाक, बताइएगा कि अब फैसला मुअत्तल कर दिया गया है इम्तिहान को उर्दू में लेने का। और 1 GB पॉकेट। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने CSS का 2018 का इम्तिहान उर्दू में लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है, जबकि सिंगल बेंच ने CSS 2018 का इम्तिहान उर्दू में लेने का हुक्म दिया था। और आपको ये भी बताते चलें कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने CSS का 2018 का इम्तिहान उर्दू में लेने का अपना फैसला मुअत्तल कर दिया है, जबकि सिंगल बेंच ने CSS 2018 का इम्तिहान उर्दू में लेने का हुक्म दिया था। पंजाब असेंबली की बात करेंगे, जिसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा। बहार की आमद के साथ ही पंजाब असेंबली भी बहार का मंजर पेश करने लगी। अपनी मदद आपके तहत पंजाब असेंबली की नर्सरी में तैयार फूलों के गमले लगा दिए गए हैं। स्टेट ऑफिसर आसिम नवाज चीमा की जेर निगरानी फूलों के गमले लगाने का काम मुकम्मल किया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अखलाक बाजवा। अखलाक, बताइएगा कि पंजाब असेंबली की खूबसूरती में मजीद इजाफा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये पंजाब असेंबली की जो नर्सरी है, ये उनके मालियों की ये काविशों का नतीजा है कि पंजाब असेंबली के अहाते को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है और बहार की आमद के साथ साथ पंजाब असेंबली में भी बहार का मंजर पेश हो रहा है। असेंबली की मालियों की जाती ख्वाहिश थी और बिल्डिंग जो स्टेट ऑफिसर हैं आसिम नवाज चीमा, ये उनकी जेर निगरानी हुआ है। अब उम्मीद की जा रही है कि पंजाब असेंबली का इजलास जब भी होगा तो अरकान असेंबली इस खूबसूरत मंजरों को देखने बहुत शुक्रिया अखलाक बाजवा, आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की मुफाहमत की बजाय मज़ाहमत की पॉलिसी और मुस्लिम लीग नून का शेर भी धाड़ने को तैयार। तहरीक इंसाफ के बाद मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी को भरपूर जवाब देने का फैसला। पीपल्स पार्टी की नाकिस गवर्नेंस, करप्शन के मामलात को मुस्लिम लीग नून भरपूर अंदाज से अवाम के सामने लाएगी। सियासत की गर्मा गर्मी पर बात करते हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत अंसारी, पारा बढ़ता जा रहा है सियासत का। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने लाहौर का रुख किया है, तो मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने सिंध का रुख कर लिया है। और पीपल्स पार्टी की तरफ से मुफाहमत की बजाय जब मज़ाहमत की पॉलिसी का ऐलान किया गया, तो मुस्लिम लीग भी जवाबी तौर पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ भरपूर जो है वो पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला किया। और जिस तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने एक महाज बनाया हुआ है, मीडिया टीम है, सोशल मीडिया टीम है, जो कि तहरीक इंसाफ को जवाब देते हैं। अब उसी तर्ज पर जो है वफाकी वज़रा और मुस्लिम लीग नून के कायदीन को और रहनुमाओं को जो जिम्मेदारी दी गई है कि पीपल्स पार्टी मज़ाहमत की पॉलिसी अपनाई जा रही है सियासी जमातों की तरफ से। शुक्रिया लियाकत अंसारी। सानहा मॉडल टाउन कमीशन की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने के लिए हाईकोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी गई है। आपको इस हवाले से मजीद बताएं तो दरखास्त में वज़ीर आज़म, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हुकूमत पंजाब को फरीक बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर शाकिर, उनसे दीगर तफसीलात लेंगे। उमर शाकिर, बताइएगा कि दरखास्त दायर कर दी गई है। जी बिल्कुल, सानिया मॉडल टाउन की अदालती तहकीकात की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने के लिए हाईकोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी गई है और दरखास्त खुदाई खिदमतगार नामी तंजीम की जानिब से महमूद अख्तर नकवी ने दायर की है। दरखास्त में वज़ीर आज़म, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार में मौका में इख्तियार किया गया है कि जस्टिस बाकी नशवी की सानिया मॉडल टाउन के बारे में कमीशन की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई जाए। दरखास्त गुजार के मुताबिक जस्टिस बाकी नशवी ने सानिया मॉडल टाउन से मुतालिक हकायक रिपोर्ट में बयान किए, इसलिए इस रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाया। शाकिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम खबर है, IG पंजाब की सानहा मॉडल टाउन इस्तगासा में तलबी के खिलाफ केस की समाअत हुई। उमर, बताइएगा कि इसमें क्या फैसला महफूज किया गया है। जी बिल्कुल, IG पंजाब मुश्ताक सुगेरा की जो है वो इस्तगासा केस में तलबी के खिलाफ केस की समाअत हुई है और अदालत ने अवामी तहरीक की जानिब से दायर दरखास्त, जिसमें मौका भी इख्तियार किया गया था कि वज़ीर आज़म, वज़ीर पंजाब और दीगर सूबाई और वफाकी वज़रा को इस्तगासा का हिस्सा ना बनाने के मुतालिक केस की समाअत थी। इन दोनों दरखास्तों को अदालत ने यकजा करके 27 अप्रैल के लिए समाअत के लिए मंजूर किया है। इसके अलावा साबिक DCO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें मौका भी इख्तियार किया गया था कि उन्हें इस्तगासा। आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे उमर शाकिर, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही लाहौर न्यूज़ के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया।